गरुड़ पुराण भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के संवाद रूप में रचित एक अत्यंत रहस्यमय और गूढ़ ग्रंथ है, जो मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, कर्मफल, नरक, स्वर्ग और मोक्ष जैसे विषयों पर केंद्रित है। पहला अध्याय आत्मा की अमरता, कर्म सिद्धांत और गरुड़ पुराण की महिमा को दर्शाता है। दूसरे अध्याय में ये चर्चा और भी गंभीर हो जाती है। अब भगवान विष्णु आत्मा की मृत्यु के बाद की वास्तविक यात्रा का वर्णन करते हैं, यानी आत्मा मृत्यु के पश्चात कैसे यमदूतों के साथ यात्रा करती है, कौन कौन से पड़ाव आते हैं, क्या क्या कष्ट होते हैं और किस तरह उसका आकलन किया जाता है। यह अध्याय मनुष्य को उसके कर्मों के गंभीर परिणामों से अवगत कराता है और जीवन की चेतना को जागृत करता है। मृत्यु का क्षण और आत्मा की विदाई। भगवान विष्णु बताते हैं कि जब मृत्यु का समय आता है तो व्यक्ति के सारे कर्म एकत्र होकर उसकी आत्मा के चारों ओर उपस्थित हो जाते हैं। जैसे ही प्राण त्याग होता है, आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और तभी यमराज के भेजे गए यमदूत वहां प्रकट होते हैं। यमदूत आत्मा को घेर लेते हैं और उसे नए शरीर, जिसे यातना शरीर कहा जाता है, में बांधकर यमलोक की ओर यात्रा करवाते हैं। आत्मा की पीड़ादायक यात्रा। ये यात्रा कोई सुखद यात्रा नहीं होती। भगवान विष्णु कहते हैं कि आत्मा को भयंकर ताप, अंधेरा, राक्षसों जैसे यमदूतों का रूप और कांटों भरे मार्ग से गुजरना पड़ता है। मार्ग में आत्मा को बहुत प्यास और भूख लगती है, लेकिन उसे कोई जल या भोजन नहीं मिलता। रास्ते में उसे अपने किए गए पाप कर्मों का स्मरण कराया जाता है और वे कर्म उसे मानसिक एवं शारीरिक यातनाएं देते हैं। इस दौरान आत्मा बार बार रोती है, सहायता की प्रार्थना करती है, लेकिन यमदूत उसे लगातार धकेलते रहते हैं। ये पूरा मार्ग आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। जिसने जितना अधिक पाप किया होता है, उसके लिए मार्ग उतना ही कष्टदायक होता है। पितृपक्ष और श्राद्ध का महत्व। भगवान विष्णु बताते हैं कि मृत्यु के बाद की आत्मा की यह यात्रा लगभग 13 दिन से 48 दिन तक चलती है। इस दौरान मृत व्यक्ति के परिजनों द्वारा किया गया पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध उसके लिए अत्यंत सहायक होता है। श्राद्ध से आत्मा को ऊर्जा मिलती है, पिंडदान से उसे नया सूक्ष्म शरीर मिलता है, तर्पण से उसकी प्यास बुझती है। यदि परिजन ये कर्तव्य नहीं निभाते तो आत्मा को अत्यंत क्लेश और भूख प्यास में यात्रा करनी पड़ती है। ये संदेश देता है कि जीवित परिजनों का कर्तव्य है कि वे मृतात्मा की शांति हेतु विधिपूर्वक संस्कार करें। यमलोक के द्वार पर आत्मा का मूल्यांकन। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है, तब वहां उसका पूर्ण कर्म बही खाता चित्रगुप्त के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। चित्रगुप्त के पास आत्मा के प्रत्येक जन्म और प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा होता है। उसके अनुसार ये तय किया जाता है कि आत्मा को नरक भेजा जाए, स्वर्ग में स्थान दिया जाए या पुनर्जन्म के लिए लौटाया जाए। नरक का संकेत और पापों की पहचान। दूसरे अध्याय में भगवान विष्णु बताते हैं कि कुछ विशेष पाप आत्मा को सीधे नरक में भेजते हैं। माता पिता की सेवा न करना, झूठ बोलना, दूसरों का धन हड़पना, वाणी से किसी को आहत करना, नास्तिकता का प्रचार करना, धर्मग्रंथों का अपमान करना, ब्राह्मणों और सत्पुरुषों का तिरस्कार करना। इन पापों से ग्रस्त आत्मा को कठोर नरकों में भेजा जाता है, जहां अग्नि, बर्फ, कांटे, कुत्ते, राक्षसों और भयावह यातनाओं का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय मानव जीवन की गंभीरता को दर्शाता है। यह अध्याय केवल मृत्यु के बाद के घटनाक्रम का विवरण नहीं देता, बल्कि जीवित व्यक्ति को ये सिखाता है कि कर्म ही आत्मा की दिशा तय करते हैं। मृत्यु के बाद केवल किया गया पुण्य और पाप आत्मा के साथ जाता है। जीवित रहते हुए श्रद्धा, सेवा, दया, सच्चाई और धर्म का पालन ही एकमात्र मार्ग है जो मृत्यु के बाद आत्मा को शांति दिला सकता है। यह अध्याय मनुष्य को मृत्यु से डराने के लिए नहीं,
बल्कि उसे जागृत करने के लिए रचा गया है। इसका उद्देश्य है कि मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बनाए, अपने माता पिता, गुरु, धर्म और समाज का सम्मान करे और मृत्यु के बाद की यात्रा को सरल बनाए। हमारी यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? अपने विचार हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद मूल्यवान है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।